क्लास 10 मैथ अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन वीडियो में देखने वाले हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक ही चाल से चलती जा रही है, न बढ़ रही है न घट रही है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा लगता है। यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा थोड़ा कम हो जाए उसकी चाल, अगर तो वो धीमी चलने लगे तो 3 घंटे बाद वो पहुंचेगी अपने मंजिल पे। तो हमें एक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है, हमें कोई रफ फिगर ज्ञात नहीं करना है, कोई चाल ज्ञात नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख के सॉल्व करके छोड़ देना है। ठीक है, हमें चाल ज्ञात नहीं करनी है, बस कहने के लिए है यहाँ पे चाल ज्ञात करना। बस आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिख के ax² bx + c के रूप में लिख के छोड़ देना है। तो देखिए कॉपी पर, हमें ये नहीं पता है कि इसकी चाल कितनी है। तो माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई भी चाल हो सकती है। दूरी टोटल कितना है, 480 किलोमीटर। हमें समय बराबर दूरी बटे चाल का फॉर्मूला हमें पता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इसको हर स्थिति में लगा के देखते हैं। पहले x की वैल्यू अगर रहेगी, जो चाल समान चाल से चल रहा था, तो एक 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, तो उसमें कितना समय लग रहा है। तो पहले नंबर में स्थिति में हम लिखेंगे दूरी बटा चाल। चाल हमारा, दूरी हमारा कितना, 480 जो टोटल था दूरी, और हमारी चाल कितनी थी, x थी। मतलब कोई भी चाल हो सकती है जो समान चाल से चल रहा है, x होगा कोई नाम जो समान चाल से चल रहा है। मान के चलिए x की जगह पे हम रखेंगे 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा, तो चल रहा है 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो 12 अगर यहाँ पे होता है और 480 को कम अगर हम काटते हैं तो 12 चौके 48 होता है, 0 हो जाता है, 40 मिनट में वो दूरी समान चाल से तय कर रहा है। ठीक है, तो वही दूसरी बार बोल रहा है वो कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे अब उसकी चाल घट चुकी है। जो पहले x थी, अब x में मान के चलिए 12 में 8 घट चुका है, यानी सिर्फ 4 ही घंटा किलो प्रति मिनट के हिसाब से चल रहा है। सॉरी, प्रति मिनट नहीं, प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। पहले 12 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा था, अब 4 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट चुका है। तो पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा था, अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो 8 किलोमीटर घट गया है। तो x में हम 8 किलोमीटर घटा देंगे, तो ये दूसरा श्रेणी बन जाएगा, ये पहला और दूसरा। अब क्या बोल रहा है इसमें, प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्नानुसार के अनुसार कि 480 बट्टा x, यानी कि जो हमारा पहले चाल था, जो सीधी स्थिति में चल रहा था, उसमें 3 घंटा और बढ़ गया। जो पहले चाल चल रहा था उसमें 3 घंटा और बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 480 में जो चाल थी वो 8 घट गई है। 8 किलोमीटर घट गई है प्रति घंटा। ठीक है, ये समीकरण हमारा बन गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, एक्स और एक कैल्शियम, एक्स हो जाएगा। एक्स के पारे में एक्स एक बार में आता है, एक को 480 से गुना करेंगे, 480। एक के पारे में एक्स एक बार में आता है, एक्स बार में आता है, एक्स को 3 से गुना करेंगे, 3x। बाकी ये पूरा नंबर वैसे उतार देंगे। अब हमें पता है क्रॉस में गुना होगा, ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से गुना होगा। 480 एक्स से गुना होगा, 480 8 से गुना होगा, 3840। एक्स माइनस वैसे उतर जाएगा। 3x एक्स से गुना होगा, 3x²। 3 8 से गुना होगा, 24। एक्स है तो एक्स उतर जाएगा, माइनस बड़ा है तो माइनस वैसे ही। बाकी 480 एक्स से गुना होगा, 480 एक्स। 480 एक्स इधर है, 480 एक्स लिख देंगे, और 480 बराबर किस तरफ है तो माइनस में लेके आएंगे। सिंपल, सारा क्वेश्चन वैसे उतारेंगे यहाँ तक। और ये जो बराबर उस तरफ है, इसको बराबर किस तरफ लेके आएंगे, बराबर की उस तरफ 0, क्योंकि कुछ नहीं है। 480 में 480 खत्म, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। अब हम क्या करेंगे, 3x² वैसे लिखेंगे यहाँ पर, अब 24x वैसे लिखेंगे यहाँ पर, और ये पूरा नंबर एज इट इज़ उतार देंगे, इज इक्वल 0। अब यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर निकालो, यहाँ बचा x²। ठीक है, 3 जब बाहर निकाला यहाँ पे क्या बचा, x²। और 3 जब 24 से बाहर निकाल लिया तो बचा 8, 8 तिया 24 होता है, x माइनस। अब 3 से इसमें भाग लगाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि क्या कॉमन है। तो 3 एकन 3, अब 3 दूना 6, 2 बचा इसमें गया, 24 हो गया, 3 अठे 24, 0 लगा दिया, यानी 1280। 1280 को 3 से गुना करेंगे तो ये नंबर उतर के आ जाएगा। अब 3 इंटू में बराबर किस तरफ जाएगा, तो 0 से भाग हो जाएगा। जब 0 से कोई नंबर भाग होता है तो हमारे पास क्या आता है, शून्य आता है, यानी 0 आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0। तो यही हमारा द्विघात समीकरण है। तो यही हमारा आंसर है। हमें चाल नहीं ज्ञात करनी थी, बल्कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना था। तो हमें हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।